संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार भी इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर मौजूद थे। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति धर्मस्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित हुए। दमोह के जवेरा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस अभियान का उद्देश्य है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें तत्काल निराकृत किया जाए, लोगों का विश्वास जीता जाए। लोगों के अंदर अगर किसी भी प्रकार की समस्या के कारण वह परेशान हो रहे हैं तो उन्हें इस समस्या का निदान भी कराया जाए। आज यहाँ पर प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों की बात को रखा गया कि जन विश्वास किस लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस आह्वान के साथ में इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं वो आप जनता के माध्यम से ही है। जब आप वोट देते हैं, जब अपना समर्थन देते हैं, तब देश में प्रधानमंत्री के रूप में वो शपथ लेते हैं। ऐसे ही जब आप वोट देते हैं और विधायक चुने जाते हैं और विधायक चुनने के बाद जब मुख्यमंत्री चुना जाता है तो वो जन विश्वास के कारण चुना जाता है। ऐसे जन विश्वास को सिद्ध करने के लिए, सार्थक बनाने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस अभियान की शुरुआत करी है और आज अभियान का पहला दिन है। और पहले ही दिन हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय इंदर सिंह जी परमार आप सबके बीच में उपस्थित हैं। प्रदेश के सभी जिलों में आज इसका अभियान का आरंभ हुआ है। आप देख रहे होंगे कि आज मंच पर जिले के प्रमुख अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, वन विभाग के अधिकारी और सामने बैठे जिले के समस्त प्रमुख अधिकारी आज आपके बीच में आए। आज गांव भी गए। गांव में वस्तु स्थिति क्या है, गांव की सड़कों की स्थिति क्या है, नाली की स्थिति क्या है, पट्टों की स्थिति क्या है, राजस्व की स्थिति क्या है, सब स्थिति का आकलन करें। और आकलन करके ये घर जाने वाले नहीं है, इनको रिपोर्ट देना है। कलेक्टर साहब रिपोर्ट लेंगे और कलेक्टर साहब को ऊपर मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट भेजना है। हम लोग भी अपने संगठन के माध्यम से सब समीक्षाएं करेंगे। सब चीज का मूल आधार है जनता ने जिस विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है उसको हमको सार्थक बनाना है, उसको सिद्ध करना है कि जनता के लिए ही ये सरकार काम कर रही है। बड़ा विषय हमारे आदरणीय दोनों मंत्री बैठे हैं वो लेंगे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जब इस अभियान में अधिकारी आपके पास जाएं तो उनके साथ, चूंकि हमारे यहाँ आतिथ्य की भावना रहती है गांव में, तो गांव के लोग भी हमारे अधिकारियों को सासम्मान बिठाएं, पानी पूछें, भोजन की पूछें, उनके स्वागत करें और फिर अपनी समस्याओं से भी अवगत कराएं। तब दोनों जब सामंजस्य बन जाएगा, निश्चित रूप से मानिए कि हम सभी समस्याओं को हल कराने की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। है कि हमारे जवेरा विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार जी के नेतृत्व में ये जन विश्वास अभियान का शुभारंभ हुआ है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि आप पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनको अधिकारी कर्मचारियों को फील्ड पर जाकर सुनना पड़ेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुक्रवार का दिन निश्चित कर दिया है। शुक्रवार के दिन सारे अधिकारी कर्मचारी फील्ड पर होंगे और जनता से संवाद भी करेंगे, जनता की शिकायतों को भी सुनेंगे और उन शिकायतों के 100% निराकरण के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मुझे लगता है ये अभियान जनवरी तक चलेगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा और बृहद अभियान है जिसमें जनता की किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, सब प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का काम मोहन यादव जी की सरकार, हमारी सरकार करने वाली है। धन्यवाद। वो बता तो दिया ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के जो छोटे छोटे इशू है जिनको सरकार ने पहले योजना बना करके लाभ देने के लिए सुनिश्चित कर लिया है।
परंतु अभी भी कई पात्र लोग भोपाल भी पहुंचते हैं, मंत्री और विधायकों के पास पहुंचते हैं। इसलिए इस बार इस अभियान को नीचे तक पहुंचने के लिए पूरे अमले को उतारा है। लगातार इन 5 महीने में हम चाहे नामांतरण का होगा जमीन का, चाहे बंटवारा का होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास का होगा, या गाँव के लोगों को सामूहिक जो नल जल योजना है उनके क्रियान्वयन का होगा, ऐसे सब योजनाओं को, आंगनबाड़ी का होगा, स्कूलों का होगा, सबको सम्मिलित करते हुए और एक बड़ा प्लान जो किया है जिसमें नीचे तक का अमले को सारा लगाया जा रहा है। हमारा पूरा आज के दिन, शुक्रवार के दिन, पूरे वल्लभ भवन से लेके तो पूरे जिला तक के सारे अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में भेजा गया और लगातार जनवरी के महीने तक चलने वाला है। शासन के साथ जो योजना होती है उसके लिए बैठक हुई है। काफी चीजों की व्यापक योजना बनी है जिसको आगे जाकर के जिन विषयों में जो दिक्कत आ रही थी किसानों को, उसको हल करने का प्रयास हम करने जा रहे हैं। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। पथरिया थाना अंतर्गत सराफा दुकान में चोरी की वारदात घटित हुई थी। लाखों रुपए के चांदी के आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ किया था। चोरों की तलाश की जा रही थी। एसडीओपी प्रिया सिंधी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी के द्वारा चोरी की घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विदिशा जिले से ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता कि 8 चोर हैं जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से काफ़ी कुछ बरामद भी किया गया है। प्रकाश चंद जैन पिता ज्ञानचंद जैन के यहाँ पर चोरी हुई थी। आइए इस संबंध में जान लेते हैं एसडीओपी पथरिया प्रिया सिंधी से क्या पूरा मामला है। दुकान में चोरी का मामला सामने आया था, क्या था पूरा मामला? हाँ, 17/7/26 को फरियादी हैं प्रकाश चंद्र जैन पिता ज्ञान चंद्र जैन, जो कि पथरिया में निवासरत हैं। इनकी मेन मार्केट में सोने चांदी ज्वेलरी का शॉप है। इनके द्वारा बताए अनुसार जो है वो रिपोर्ट जो है दर्ज करके चोरी जो है वो दीवार में छेद करके और इस तरह का मॉडस ऑपरेंडी था, वो चोरी की गई थी। जो 2-4 लोग थे जो फुटेज में सामने आए थे। बाद में इनकी दुकान के फुटेज जो थे वो भी चेक किए गए थे और फिर इसको प्रकरण को पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। आगे जांच की गई। जो रोड के फुटेज थे वो और रेलवे स्टेशन और साइबर सेल की मदद से एक टीम गठित हमने की थी, जिसमें जो है 4 लोग, जिसमें जसवंत पिता कमल सिंह पारधी जो कि गुलाबगंज थाना जो जिला विदिशा में लगता है वो, रोहित पारधी दूसरा, तीसरा अजय सिंह पारधी और विष्णु पारधी जो कि पुरवाई थाना पड़ता है जिला विदिशा में, वहाँ के आरोपी हैं। कुछ 4 और शेष हैं जो कि रेकी और इन सब चीज़ों में उनके द्वारा बताया गया है। कुछ माल जो हमारे द्वारा बरामद कर दिया गया है हमारी टीम द्वारा। कुछ और शेष है जो आरोपी गिरफ्तार होंगे तो बरामद किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार किए गए? गिरफ्तारी जो है इनको वहाँ पूछताछ के लिए वहाँ कुरवाई थाने क्षेत्र से लाए थे। उसके बाद जैसे ही इन्होंने वो किया तो उनकी गिरफ्तारी करके जेल दाखिल किया गया। अनुसार जो है वो रिपोर्ट जो है दर्ज करके चोरी जो है वो दीवार में छेद करके और इस तरह का मॉडस ऑपरेंडी था, वो चोरी की गई थी। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले के बड़ियादो क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है। रजपुरा क्षेत्र में बाघ का मूवमेंट है जिसके चलते लोग काफ़ी दहशत में हैं। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, किसान खेत नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा इस संबंध में वन परिषद हटा के अधिकारियों को अवगत कराया गया है और कहा गया है कि जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो निगरानी के लिए स्टाफ लगाया जाए। इसके अलावा यहाँ पर लगातार जो बाघ का मूवमेंट हो रहा है, बाघ को पकड़कर दूसरे स्थान पर छोड़ा जाए। उनका ये भी कहना है कि ग्रामीण इतनी दहशत में है कि घरों से रात्रि के समय बाहर नहीं निकलते, कहीं ऐसा ना हो कि उनका शिकार हो जाए। वो यह भी चाहते कि बाघ को पकड़कर अंदर जंगलों में छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब मवेशियों को चराने के लिए ग्रामीण जंगल भी नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी परेशानी है, आसपास रहने वाले लोग भी काफ़ी परेशान हैं। वन विभाग कार्यालय में लगातार इस बात की सूचना भी दी जा रही है। स्थानीय लोग किस तरह से परेशान हैं और अपनी समस्या से वन विभाग को किस तरह से अवगत करा रहे हैं, पहले हम आपको सुनाते हैं।
जैसे 15 बच्चे रोज आते हैं छोटे, तो आप उसकी सेफ्टी करिए पहले नंबर। तो कल से आप ऐसा रखिए कि जिस टाइमिंग पे बच्चे आते हैं वहाँ पे आपके सिपाही वहाँ मौजूद हो। हम लोग भी जैसे है ना, अगर कोई बच्चे को नुकसान हुआ तो भैया प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम आपको अवगत करवा रहे हैं। तो हम लोग तत्काल पहुंच जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं पहले की तो वो अपने जैसे ये बस्ती है, बस्ती की तरफ तो आई मूवमेंट कर ही नहीं रहा, वो तो जंगल में कर रहा है। तो उसकी भी सुरक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनेंगी, तो वो समय समय पे अपना भ्रमण करते हैं। और एसपी जो रहा आपका ज्ञापन रहा तो हम वरिष्ठ को इसका सूचना दे देंगे। आप कल से 7 दिन को अल्टीमेटम है, हमारे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। अगर नहीं आंदोलन आप कल से पहले हम लोग सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कल आप लोग पाबंदी लगा, कल नहीं आज अभी से अभी हम लोग जो बच्चे आते हैं नेपाल के 15-20, पहले नंबर उनकी सेफ्टी मॉर्निंग की और इवनिंग की, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी और ये कल से आपको करना पड़ेगा। इवनिंग की और मॉर्निंग की, वहाँ पे कोई नेपाल से जो 15-20 बच्चे आते हैं छोटे छोटे, और कनौरा से आ रहे हैं, आपके चक्रा से आ रहे हैं, कनौरा के गुलिया से लेके रजपुरा तक, यहाँ तक उसका मूवमेंट है। सातपुर तक के बच्चे आ रहे हैं। तो कल से पहले नंबर की जवाबदारी आप लोगों की यह है कि मॉर्निंग में और इवनिंग में कोई ना कोई उस वहाँ पे चाहिए है जो सेफ्टी के साथ वहाँ पर रहे। ऐसे जहाँ भेदभाव जाए, यहाँ सुरक्षित रहे, तो कोई को परेशान न करे, उनको रेस्क्यू करके पकड़वा लो, हेलीकॉप्टर बुलवा लो। सब जानकारी दे रहे हैं टीम पर ले फोटो खींचो दिक्कत यह है कि अगर वो गांव की सीमा के आसपास है तो उसमें जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो सकता है, क्योंकि वहीं पर स्कूल है। कुछ बच्चे वहाँ से लगभग कनौरा से, झिरिया से, सातपुर के पास से, चक्रा के पास कुछ 10-20 झोपड़ियाँ हैं, वहाँ से वो लोग साइकिल से आते हैं, बच्चे बच्चियाँ। तो एक सबसे बड़ा खतरा तो उन बच्चे बच्चियों को लिए है, जो हर दिन सुबह आते हैं, लगभग उनकी टाइमिंग 9-9:30 बजे की रहती है, शाम को 5-6 बजे जाने की रहती है, और उसी टाइम पर शेर का भी लगभग मूवमेंट रहता है सुबह और शाम का। तो सबसे बड़ा खतरा तो पहले स्कूली बच्चों के लिए है। तो और फिर उसके बाद आजू बाजू में खेत हैं, और सुना है कि ये जो यादव है उसकी खाली है, और गैस एजेंसी जस्ट बगल से भी सुना है, वहाँ पे सिर्फ आवासीय परिसर है अपना गांव का। बताओ लोगों को थोड़ा सा नुकसान है उससे। तो हम लोगों का सभी का निवेदन है आवेदन के माध्यम से कि उसको रेस्क्यू करके कोई रिजर्व वगैरह में छोड़ा जाए, है ना। तो आपसे यही निवेदन है, विगत 7-8 दिन के अंदर इसको अल्टीमेटम भी सर है उसमें, आपने जो ज्ञापन दिया है इसके बारे में हम वरिष्ठ से बात करेंगे। उन्हीं को भेजना ये आप अवगत कराइए कि विगत 7-8 दिन के अंदर उसको करें, उसको कुछ ना कुछ करें। अभी हम लोगों ने सूचना दिलवाई थी, ऑटो रिक्शा से ऐलान कराया था 10-12 गाँव में सबको सभी जगह मुनादी करा दिए। मिनादी करने से क्या होता है, आपने मिनादी कर दी, चलो भैया जो पालतू पशु है वो नहीं पहुंचाएं, लेकिन जो राहगीर जो आ रहा है उनके लिए क्या, वो तो अपना बच्चे स्कूल जाना तो छोड़ नहीं सकते, जो हम लोग वरिष्ठ को दे रहे हैं। और इसके बाद जो मुनादी है, आप उन्हें सूचित करिए कि विगत 7 दिन के अंदर आप इसको रेस्क्यू करिए, नहीं तो अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और अगर किसी भी मानव की समस्त ग्रामवासी अपने पास के रेंज में आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। हम सब ने देखा है कि बाघ यहाँ आ चुका है और उसने अभी दो तीन भैंसों को भी खाया है। इस और हमारे समस्त ग्राम में भय का माहौल है, सभी डरे हुए हैं और ना कोई खेत पे जा रहा है। इस संबंध में हम लोग सभी ग्रामवासी आज ज्ञापन सौंपने के लिए रेंज में आए हुए हैं। भेज देंगे हम लोग। और इसके अलावा जो सुरक्षा है तो उसके लिए दल गठित हो चुके हैं, उनकी जानकारी समय समय पर लोगों को और अधिकारियों को सबको पहुंच रही है। कल मॉर्निंग की और इवनिंग की जो बच्चों की है, पहले नंबर तो कल से जो मॉर्निंग में जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल, जैसे नेपाल का मैंने बताया, वहीं पर आपका मूवमेंट है टाइगर का, और वहीं से 15-20 बच्चे स्कूल के लिए आते हैं डेली सुबह और शाम। और कनौरा से बच्चे आ रहे हैं, वो जंगल में रहते हैं, वहीं पर उसका मूवमेंट है दिखा। और वो साइकिल से बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं के,
तो पहला नंबर आपको कल से तो पहली जवाबदारी आपकी ये है कि बच्चे जब वहाँ से निकलते हैं तो एक पुलिया है जो पड़ रही है वहाँ पे उसका मूवमेंट ज़्यादा मिल रहा है, तो उस पुलिया पे आपका कोई ना कोई एक कर्मचारी होना चाहिए और गैस इंजन के बाद 2 कर्मचारी इवनिंग में उनके आने की टाइमिंग में और जाने की टाइमिंग में बच्चों के वहाँ पे आप जवाबदारी से वहाँ पे कल से रहोगे। अगर कोई बच्चों को दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार आप रहोगे, इसलिए कल से आप लोगों को स्कूल, क्योंकि वहीं पे पास में है, अगर स्कूल दूर होता है तो चलो ठीक है, स्कूल वहीं पे मूवमेंट के पास में आधा 1 किलोमीटर पे, तो कल से पहली जवाबदारी आपकी ये है कि बच्चों के लिए सेफ्टी करना। आप से 15 बच्चे रोज आते हैं छोटे, तो आप उसकी सेफ्टी करिए पहले नंबर। तो कल से आप ऐसा रखिए कि जिस टाइमिंग पे बच्चे आते हैं वहाँ पे आपके सिपाही वहाँ मौजूद हो, हम लोग भी जैसे है ना। अगर संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।